दूध सात्विक है, आप थोड़ा लेंगे सतोगुण प्रकट करेगा, तो आप अधिक मात्रा में ले लेंगे, वही सतोगुण बढ़ाने वाला तमोगुण बढ़ा देगा, प्रमाद स्थिति ला देगा। आप सभी को राधे राधे। अगर आप भी बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं और जिसकी वजह से आपका मन ना तो किसी भी काम में लगता है और ना ही प्रभु भक्ति में लगता है, तो इन सब की वजह आपके खान पान की गलत आदत है। श्री गुरु जी ने इस प्रवचन में ऐसी सरल विधियां बताई हैं जिनको अपनाकर आप इन सभी परेशानियों को खुद से दूर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने इस प्रवचन को और इसका लाभ पाएं। राधे राधे। मान लो मेरी बात, ये माया की चाल है। साधु अपने शरीर पर शासन करता है, इंद्रियों पर शासन करता है। शरीर को जितनी आवश्यकता बस उतना कठोर बनो, इस बात के लिए अपने लिए कठोर बनो, दूसरे की पवाने के लिए नहीं। अपने लिए हर साधक अपने लिए शासन रखे। पहले से देख लो, एक दिन पा के देख लो, मेरा 4 रोटी से काम चल जाएगा, बाल भोग की जरूरत नहीं। मत पाओ, अभी आप परमार्थ के मार्ग में चले हो। आपको बहुत जरूरी शरीर को हल्का और स्वस्थ रखना, नहीं आपसे भजन नहीं हो पाएगा। ये एक दिन का विषय नहीं कि आप सत्संग में आके बैठ गए हो गया। आपको नित्य सत्संग करना है, आपको नित्य वाणी पाठ करना है, आपको नित्य भजन करना है। आपकी दिनचर्या, आपका खान पान बिल्कुल संयमित होना चाहिए। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। 24 घंटे में प्राण पोषण के लिए 2-4 रोटी काफी है। अरे संतों ने तो कई कई दिन भोजन नहीं मिला है, भजन एक तार चला है। आप भजन के लिए आए, भोजन बट हो क्या भाई? भोजन के लिए थोड़ी आप आए हो, भजन के लिए। सृष्टि में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं, माया रचित है, वो वैसे बढ़ते चले जाएंगे। अपने को एक सीमा रखनी खान पान की। ये जहर है और ये जीवन है, दोनों बात समझो। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, पच नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे सेवा नहीं होती। अगर 8-10 घंटे पसीना वाली सेवा हो कि फावड़ा चल रहा है, आप हल जोत रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग हो रही, चलता रहे, आप पाइए पच जाएगा। उचित आहार कितनी बार समझाएं? जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ एक थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्री, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहने दीजिए। ऐसे रखा जाता है, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहां चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की, क्योंकि वो अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघुशंका के द्वारा बहुत सी ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले, उनको निकालता है जल। मल की आंतों में जाकर मलाशय में वो मल को गीला करके निकालने की चेष्टा करता है। अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े। आपके पेट में कब्ज, 2 दिन उपवास रहे, नहीं पाना है भाई, नहीं जगह है, पानी पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं, भोजन 3 टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप कुपथ्य करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाओ? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी उसमें मिला लीजिए। शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ,
ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं, भले कब्ज ना होती तो भी अनुकूल नहीं। कब्ज होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, कब्ज होने पर प्रमाद स्थिति रहती है। इसलिए साधक किसी औषधि से कब्ज निवारण का उपाय नहीं है, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बिल्कुल सहज सरल बात आपको बता रहे हैं। यदि कब्ज रहित होना है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवद स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण, फिर पानी को गर्म कीजिए। आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य है। रुचि नहीं कह रहे, पी सकते हो। ऐसा गर्म नहीं, चाय जैसा, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ करके आराम आराम से पीजिए। 15 मिनट वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीजिए। थोड़ा टहलिए उस पानी पीने के बाद, फिर सो जाए। आप अगर 1-2 दिन की बात हो तो आप कि चलो हमें वहां लघु शंका जाना पड़ेगा, पानी नहीं पीते हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे। आंतों को जरूरत है मल रहित होने की, नहीं वो इतनी हीट पैदा करेंगे कि आपके गुदाद्वार में रोग हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, एसिडिटी, आपको कई परेशानी आ जाएंगी। फिर आप भजन क्या करेंगे, सत्संग क्या सुनेंगे। साधु की, उपासक की, साधक की एक दिनचर्या होती है। ऐसा नहीं होता कि मनमानी आचरण। आपकी दिनचर्या सही नहीं तो आपका भजन कहां से सही होगा। आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। आपकी आंतों की सामर्थ्य ये समोसा, चटनी और ये मूंग का हलवा, ये विविध प्रकार के पदार्थ पचाने की नहीं है। ये उनकी है जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान हैं, सेवा कार्यरत हैं। आपको तो बस मूंग की दाल या घिया की सब्जी और 2 रोटी प्राण पोषण के लिए चाहिए। प्रसाद पाने के बाद आपको लगे कि मैं अभी 2 रोटी पा सकता हूं, इतने में बंद कर दो, क्योंकि हमें पानी भी इसमें डालना है, वायु के लिए भी खाली रखना है, पूरा यहां से नहीं ठास लेना है। इसके बाद तुम घूमो वैद्यों के पास कि कब्ज है, पेट में गर्मी है, धातु रोग हो गया है। ये सब लक्षण तुम्हारी प्रमाद स्थिति के हैं। नाना प्रकार की मन की जो वृत्तियां हैं उनको रोकने के लिए पहले हमें थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने का मतलब चर्बी बढ़ाना नहीं है। हल्का भोजन, साधक हो आप, प्रभु की भोग में सब कुछ बन रहा है, वो पा रहे हैं, उनकी महिमा है। हम इतना ले लेते हैं, प्रसाद भी हो गया, अपना जीवन यापन करते हुए भजन कर रहे हैं। कम भोजन, बिल्कुल कम नहीं, पर कम भोजन ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन, सात्विक हो तो भी तमोगुण बन जाता है। दूध सात्विक है, आप थोड़ा लेंगे सतोगुण प्रकट करेगा, तो आप अधिक मात्रा में ले लेंगे, वही सतोगुण बढ़ाने वाला तमोगुण बढ़ा देगा, प्रमाद स्थिति ला देगा। अरे भजन करने के लिए हमें जो अध्यात्म में चलना है, हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी स्वस्थ होनी चाहिए। प्रारब्धवशात अचानक कोई भयानक रोग आता है, वो हमें प्रभु सामर्थ्य देते हैं, नाम भगवान सामर्थ्य देते हैं, हम जिनका जप कर रहे हैं। कैसे तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि हमें पदार्थ भरपेट पाने? अरे हमें भरपेट भजन करना है। अब वो देखने को नहीं मिलती वो बात जो पुराने साधकों में एक जलन होती है, एक ताप होता है भगवत प्राप्ति के लिए। हर समय भजन के लिए व्याकुल रहता है, उपाय करता रहता है, नई नई युक्तियां सोचता है भजन के लिए। और हम नई नई युक्तियां सोचते हैं भोजन के लिए। आज ये कब तक खाते रहोगे? शरीर को कब तक पोषित करते रहोगे? मरेगा, नष्ट होगा। जिस काम के लिए है वो काम बना लो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, ये नष्ट होगा, मान लीजिए। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा,
अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। देख लेना, आप देख लेना, मान लेना, ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह की विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार बोली बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना, वो जीवन में सुनाई दे देगी। आपको स्मृति नहीं, प्रभु की स्मृति नहीं, आपको अपनी दिनचर्या की स्मृति नहीं। साधक का दर्शन मात्र सुख प्रदान करता है। कैसा आपका कैसा स्वरूप होता जा रहा है, कैसी आपकी भावना बनती जा रही, कैसी आपकी दिनचर्या होती जा रही, कभी लौट कर देखो ना अपने जीवन में। सबसे प्रार्थना है, केवल प्राण पोषण के लिए ही भोजन है, स्वाद के लिए नहीं है। ये इंद्रियों के विषयों में मत फंसो। कुछ दिन तो आप ऐसा करके देखो। अब ऐसा भी नहीं कि हट करके आप शरीर को नष्ट करने वाला चेष्टा शुरू कर दो, वही हम आधी रोटी पाएंगे या ऐसा नहीं, तो कै दिन चलेगा। युक्ताहार विहार से उचित भोजन करो। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। अवश्य ही इस प्रवचन को सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। आप चाहें तो अपना अनुभव हमारे परिवार के साथ बांट सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब श्री गुरु जी के सुंदर प्रवचनों के साथ इसी तरह मिलते रहें। प्रभु से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।